बलअम उन लोगों से, अपनी कौम से कह रहा है कि तुम्हारा बुरा हो कि तुम एक नबी के लिए मुझसे बद्दुआ करवाने के लिए आए हो। तुम नहीं जानते कि वो अल्लाह के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मिन्नतें समाजत की और इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने दो, मैं इस्तिखारा करने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो बद्दुआ कर दूँगा, मगर इस्तिखारा के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया और जवाब देकर उनको कहा कि मैं बद्दुआ नहीं कर सकता, कि अगर बद्दुआ करूँगा तो मेरी दुनिया व आखिरत तबाह हो जाएगी। ये बलअम जानता था कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, जलीलुल कदर हैं, इनका मकाम मर्तबा बड़ा आला है। और इसलिए उसने कहा कि अगर मैं इनके लिए बद्दुआ करूँगा, बजाय मेरी बद्दुआ कबूल होने के, मेरी बद्दुआ पूरी होने के, अगर मैं करूँ भी तो फिर भी ये बद्दुआ उनके नुकसान को नहीं जाएगी, इससे मुझे नुकसान होगा, मेरी दुनिया व आखिरत तबाह व बर्बाद हो जाएगी। जो बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि बलअम कहता है कि नबी के ख़िलाफ़ जाने वाला दुनिया व आखिरत में तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो ज़रा सोचिए कि जो नबी के मुकाबले में खड़े होने वाले आज के जो कादियानी हैं, मरज़ई हैं, जो नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका मारने वाले हैं, वो दुनिया व आखिरत में कैसे भला उनका भला हो सकेगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये बलअम कहने लगा अगर मैं उनके लिए बद्दुआ करूँगा तो मेरी दुनिया व आखिरत बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद उसकी कौम ने बहुत सी गिरा कदर हदाया और तहाइफ उसकी खिदमत में पेश किए। अब माल आया, तहाइफ आना शुरू हुए। बलअम ने उन लोगों को पहले समझाया, फिर उन लोगों ने तहाइफ पेश किए उसकी खिदमत में और बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक कि बलअम बिन बाउरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया। अब इसके दिल में लालच आ गया, हिर्स आ गई। और याद रखें, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को नेकी का मौका देता है और वो नेकी कर गुजरता है, अब नेकी करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना नेकी को संभालना मुश्किल है। अगर बंदा नेकी करता है तो उसमें खुदा न खास्ता अगर तकब्बुर आ जाता है, वो तकब्बुर से भर जाता है, उसकी आँखों में गरूर आ जाता है, तो फिर उसकी वो की हुई नेकी भी बर्बाद हो जाती है। जब इसके पास ये तहाइफ आए, ये लालच में पड़ गया, इसकी हिर्स जाग उठी, इस बुरी हिर्स ने बहुत इसके साथ वो सलूक किया कि ये लालच में आ गया और वो माल के जाल में फंस गया। फिर क्या हुआ? और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गधी गोश गुजार जिसके ऊपर ये सवार था वो ठहर जाती और मुंह मोड़ लेती, वो आगे नहीं चलती थी। जहाँ पर उसने जाकर बद्दुआ करनी थी उस तरफ चला तो ये जानवर जो था ये समझ गया, इस जानवर को भी समझ आ गई। जब ये आगे को चलता वो पीछे को भागती,
मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता चला गया, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई की ताकत अता फरमाई। वो गधी बोलने लगी और उसने कहा कि अफसोस ए बलअम, तू कहाँ और किधर जा रहा है? तुझे नहीं पता कि तू क्या कर रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा मुंह मोड़ देते हैं, मेरा रास्ता रोकते हैं और मुझे पीछे धकेल रहे हैं, मुझे आगे नहीं जाने देते। ए बलअम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलअम पर कोई असर ना हुआ, वो वापस नहीं लौटा, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और माल और दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा की शान कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी ज़बान पर इस कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। करता वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए था, बद्दुआ करता था, नाम उनका लेना चाहता था, नाम अपनी कौम का अपनी ज़बान पे आ जाता। दोस्तान मोहतरम, इसने जब बद्दुआ करना शुरू की, बोलता कुछ है, ज़बान से निकलता कुछ है। फिर अचानक इस पर यह गज़ब इलाही नाज़िल हो गया कि नागहां इसकी ज़बान लटक कर इसके सीने पर आ गई। इतनी लंबी ज़बान के सीने पर आ गई। उस वक्त बलअम ने अपनी कौम से रोकर कहा कि अफसोस,